हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल हिंदी आईटी गुरु में आप सभी का स्वागत है। आज से हम नए सब्जेक्ट को पढ़ते हैं जिसका नाम है इकोनॉमिक्स। अब हम इंडियन इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे। इकोनॉमी मतलब अर्थव्यवस्था और इकोनॉमिक्स मतलब अर्थशास्त्र। इकोनॉमी अर्थव्यवस्था जिसे करते हैं और इंडियन इकोनॉमी होती है भारतीय अर्थव्यवस्था। अब इकोनॉमिक्स का मतलब क्या होता है, हिंदी में इसको अर्थशास्त्र करते हैं। इसे इसको दो भागों में दो तरह से मानते हैं। पहले भारतीय मान्यता द्वारा, दूसरा विदेशी मान्यता द्वारा। पहला जो भारतीय मान्यता द्वारा होता है उसे अर्थशास्त्र को दो भागों में बांटते हैं। जैसे अर्थ प्लस शास्त्र यानी धन का विषय। इसमें धन का विषय में क्या क्या आता है उसके अंतर्गत हम उत्पादन यानी प्रोडक्शन, दूसरा उपभोग यानी कंजप्शन, फिर तीसरा निवेश इन्वेस्टमेंट, फिर चौथा विनिमय एक्सचेंज, पांचवा वितरण। यानी धन के विषय में उत्पादन आता है, उपभोग आता है, निवेश आता है, विनिमय आता है और वितरण आता है यानी समय। और उत्पादन वस्तु सेवा पे होती है और उपभोग भूमि और साध्य पे होती है। भूमि जो स्थिर साधन है और विनिमय में श्रम, सक्रिय क्रिया और पूंजी संगठन होता है। अब विदेशी मान्यता के द्वारा अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स का क्या मतलब होता है, इस अर्थशास्त्र के पितामह अरस्तु को कहा जाता है, जिन्होंने आइकोनॉमिया जो ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना, आइको प्लस नोमिस, जिसमें डोमेस्टिक और मैनेजमेंट, इसमें आधुनिक का घर यानी घर का नियम। इकोनॉमिया मतलब घर का नियम होता है। इसमें आधुनिक आता है, जन कल्याण, बैंकिंग, विदेशी विनिमय और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जिसमें आता है। अब अर्थशास्त्र क्या होता है उसके बारे में हम जानते हैं। अर्थशास्त्र सामाजिक विज्ञान की एक शाखा है, यानी अर्थ विज्ञान सोशल साइंस की वह शाखा है जिसके अंतर्गत मानव के आर्थिक क्रियाकलापों का अध्ययन किया जाता है। यानी अर्थशास्त्र सामाजिक विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत आर्थिक क्रियाकलाप का अध्ययन किया जाता है, यानी पैसा रुपए का अध्ययन किया जाता है। इसकी उत्पत्ति ग्रीक भाषा के आइकोनॉमिया नामक शब्द से हुई है। यानी अर्थशास्त्र का उत्पादन ग्रीक भाषा के आइकोनॉमिया शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है घरेलू प्रबंध। अर्थशास्त्र को दो विद्वान ने बनाया, पहला राजनीतिक पुस्तक में और दूसरा चंद्रगुप्त मौर्य ने 322 से लेकर 298 ईस्वी जिनको सप्तांग सिद्धांत के नाम से हम जानते हैं। अर्थशास्त्र राजनीतिक पुस्तक में भाषा जो संस्कृत भाषा से ली गई, जिसके लेखक होते हैं चाणक्य यानी कौटिल्य, जो 375 से ईसा पूर्व से लेकर 283 ईसा पूर्व तक होते हैं, जिन्हें विष्णुगुप्त यानी इनके पिता चाणक्य पिता थे। अब सप्ताह सिद्धांत क्या होता है, इसमें राजा होते हैं, आमर्त यानी मंत्री होते हैं, तीसरा जनपद यानी पद या जिला होता है, चौथा दुर्ग यानी उनका महल होता है, कोष यानी उनके पास पैसा या दंड यानी दंड देने का अधिकार होता है, सुबुध। अब इकोनॉमिक्स की खोज एडम स्मिथ ने की थी, यानी इकोनॉमिक्स के जन्मदाता एडम स्मिथ को मानते हैं। अब एडम स्मिथ के अनुसार हम पढ़ेंगे वो क्या। एडम स्मिथ का जन्म स्कॉटलैंड में हुआ था, जो अर्थशास्त्री एवं दार्शनिक थे। इनका जन्म 16 जून 1727 को हुई थी और इनकी मृत्यु 27 जुलाई 1790 को हो गई। इनकी किताब 1776 को पब्लिश हुई, जिनका नाम था वेल्थ ऑफ नेशन। एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक माना जाता है। इनकी किताब वेल्थ ऑफ नेशन में एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉसेस ऑफ वर्थ ऑफ नेशन यानी आधुनिक अर्थशास्त्र का उद्भव माना जाता है। सन 1929 ईस्वी में तीसा की मंदी चल रही थी, जिसमें J.M. केम्स ने आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक उन्हें माना जाता है। द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट यानी इनके किताब का नाम है द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, J.M. कीज के। यानी मंदी चल रही थी, मंदी मांग के आधार पर होती है, उत्पादन के आधार पर होती है, और रोजगार यानी बेरोजगारी के
बढ़ने की अवस्था पे होती है। अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है जिसमें श्रम का विभाजन सिद्धांत आता है, विशिष्टीकरण आता है, स्वतंत्र व्यापार सिद्धांत आता है। इसे इटली या सेरा या फ्रेंच भाषा से दिया गया है। यानी मार्शल नाम के वैज्ञानिक 1890 में इनकी पुस्तक का नाम है प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स यानी कल्याण का विज्ञान। और पाल सैमुअल्स ये भी वैज्ञानिक ने सभी सामाजिक विज्ञानों की रानी कहा जाता है। अर्थशास्त्र व्यष्टि अर्थशास्त्र समव्यष्टि अर्थशास्त्र दो प्रकार से बात की गई है। और मिक्रो इकोनॉमिक्स व्यष्टि अर्थशास्त्र यानी माइक्रो अर्थशास्त्र जिसके जनक एडम स्मिथ को माना जाता है। और समष्टि अर्थशास्त्र को समग्रता यानी एग्रीगेट वैल्यू यानी इनको जॉन मेडल केन्स यानी 1936 इनके बुक का नाम है द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी। अब रागनर फिंच दोनों को मिलाकर रागनर फिंच ने बनाया 1969 में। पहला अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार इन्हीं को मिला, रागनर फिंच को। 2019 में अभिजीत बनर्जी नोबेल पुरस्कार में और एशुआ डुप्ले माइक्रोवेल। एलिनर ऑस्ट्रम पहली महिला थी जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला और दूसरी महिला नोबेल पुरस्कार एशिया डुप्ले थी। सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार कैथरीन एरो नोबेल पुरस्कार मिला पुरुष को मिला। अब हम नेक्स्ट वीडियो को अगले टॉपिक को पढ़े, तब तक के लिए थैंक यू।